हाय डियर स्टूडेंट, हम 12th स्टैंडर्ड में जो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट, वो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर। और उसके लिए हमें रेजोनेटिंग लेंथ मेजर करना पड़ता है डियर स्टूडेंट। ओके, और उसके बाद एंड करेक्शन मेजर करना पड़ता है। जो फॉर्मूला जो होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, that is 4L plus E for end correction। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट में जो वाइवा वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, वाइवा जो क्वेश्चन होते हैं, वो वाइवा क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछे जाएंगे हमारे प्रैक्टिकल बुक में, 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स प्रैक्टिकल बुक में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्रैक्टिकल बुक में जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, आज हम उसके आंसर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इजी जो क्वेश्चन है, वो आप समझ सकते हो, आप लिख सकते हो डियर स्टूडेंट। रेजोनेंस टर्म का मीनिंग क्या है, व्हाट आर द फोर्स ऑसिलेशन, व्हाट आर नोट्स एंड, ये आप लिख सकते हो। लेकिन जो अदर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर इन दी रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद वेलोसिटी ऑफ साउंड, कौन से फैक्टर पे डिपेंड्स है, तो ये कुछ क्वेश्चन हम उसके स्टडी करेंगे यहाँ पे। ओके, तो उसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लेंगे, व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ एरर, what are the sources of error in the resonance tube experiment? What are the sources of error in the resonance tube experiment? Okay, तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमें रेजोनेटिंग लेंथ मेजर करना होता है डियर स्टूडेंट। और ये जो रेजोनेटिंग लेंथ है, ये रेजोनेटिंग लेंथ हम जो साउंड जो हियर करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम साउंड जो लेंथ पे आता है, उससे हम रेजोनेटिंग लेंथ करस्पॉन्डिंग ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो फर्स्ट जो एरर होगी, वो फर्स्ट एरर रेजोनेटिंग लेंथ का मेजरमेंट में जो एरर आएंगी, द एरर ऑकर्स ड्यू to the background noise। Error occurs due to the background noise। Error occurs due to the background noise यानी क्या? That is the inside waveform fluctuates। Inside waveform fluctuate due to बैकग्राउंड नॉइज। उसके बाद सेकंड जो सोर्स है, डिस्टेंस बिटवीन ट्यूनिंग फोर्क एंड ह्यूमन ईयर। डिस्टेंस बिटवीन ट्यूनिंग फोर्क एंड ह्यूमन ईयर। डिस्टेंस बिटवीन ट्यूनिंग फोर्क एंड ह्यूमन ईयर, अगर हम ट्यूनिंग फोर्क से अगर हम अगर ज्यादा दूर अगर रहे, तो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या सुनाई देगी, कम सुनाई देगी। यानी ये जो एरर है, इट इज द पर्सनल एरर। ये जो एरर है, इट इज द पर्सनल एरर। और ये जो ऊपर फर्स्ट जो एरर है, इट इज द एनवायरमेंटल एरर। ओके, उसके बाद थर्ड जो एरर है, वो थर्ड एरर क्या है? That is the error occurs due to the person humming। Error occurs due to the person humming यानी क्या होता है? कंटिन्यूअसली स्टडी साउंड हियर करना। ओके, तो कंटिन्यूअसली स्टडी साउंड अगर नहीं आया, ओके, तो वो जो एरर होगी, वो एरर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। मीन्स एरर ऑकर्स ड्यू टू द पर्सन ह्यूमिंग एंड ट्यूनिंग फोर्क, एंड बिटवीन पर्सन ह्यूमिंग एंड ट्यूनिंग फोर्क। एरर ऑकर्स बिटवीन पर्सन ह्यूमिंग एंड ट्यूनिंग फोर्स। एरर ऑकर्स बिटवीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर ऑकर्स बिटवीन पर्सन ह्यूमिंग एंड
ट्यूनिंग फोर्थ। उसके बाद फोर्थ जो एरर है, उसके बाद फोर्थ जो एरर है वो एरर, फोर्थ एरर हो क्या होगी, दैट इज एरर ऑकर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एरर ऑकर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंड्स होता है। तो इससे वो जो एरर आएगी, साउंड जो आएगा, अगर हम वही एक्सपेरिमेंट अगर विंटर में अगर परफॉर्म अगर करते हैं तो उसमें साउंड की जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारी जो सुनाई देगा हमें, उसकी स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके, तो इस तरह से ये जो एरर होते हैं, ये एरर रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आते हैं डियर स्टूडेंट, 4 एरर है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो वायस क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी है आपको पूछे जाने की, तो ये क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर्स on which velocity of sound depends। स्टेट द फैक्टर ऑन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो फर्स्ट जो फैक्टर है, हमें सिर्फ फैक्टर स्टेट करना है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। स्टेट द फैक्टर ऑन विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो फर्स्ट जो फैक्टर होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, और उसका जो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट। फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या, फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्या लेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। उसके बाद सेकंड जो रहेगा, इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। थर्ड जो रहेगा, थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड फैक्टर क्या होगा, थर्ड फैक्टर होगा डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। किस पे डिपेंड्स रहेगा, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ऑफ द मीडियम यानी डेंसिटी से वेलोसिटी का साउंड कैसा रिलेशन होता है, इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और फोर्थ जो फैक्टर है, वो फोर्थ फैक्टर क्या है, दैट इज द ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एयर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एयर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला जो होता है V = gamma P by rho। ओके, तो इसमें जो प्रेशर जो है, क्या अगर आपको अगर पूछा अगर जाए, इज इट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, तो उसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, नो, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रेशर। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है और इसको ज्यादातर पूछने की संभावना है डियर स्टूडेंट। इज इट द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, मींस वेलोसिटी ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रेशर ऑफ द मीडियम। ओके, तो ये हो गए फैक्टर्स। उसके बाद हमें पूछा गया है, उसके बाद का जो क्वेश्चन है, हाउ द टेम्परेचर, how the velocity of sound varies with the temperature, how velocity of sound varies with temperature,
हाउ द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेरीज विद द टेम्परेचर। तो इसको हमें ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज आर टी बाय गामा आएगा यहाँ पे, गामा आर टी बाय कैपिटल यम। और ये जो कैपिटल यम है, ये कैपिटल यम क्या है, मोलर मास है। क्या है, मोलर मास है। ओके, तो उसके लिए, और ये जो फॉर्मूला है फॉर एन 1 मोल, ओके, एन इक्वल टू 1 वैल्यू लिए है, तो ये फॉर्मूला हमें मिला है। तो इसका ये जो है वेलोसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ कैसा है, स्क्वायर रूट ऑफ टी। वेलोसिटी का रिलेशन कैसा है, स्क्वायर रूट ऑफ टी, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हाउ डज द साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वेरीज विद द टेम्परेचर, मीन्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड, आपको क्या लिखना है उसमें, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली proportional to, velocity of sound directly proportional to absolute temperature of the medium. Velocity of sound is directly proportional to absolute temperature of the medium. Absolute temperature of the medium, that is velocity of sound. ऐसा लिखना है डियर स्टूडेंट आपको, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, दैट इज फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री सेल्सियस में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना इंक्रीज होता है। अगर वायोवायस क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, और उसका आंसर क्या होगा, फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, फॉर 1 डिग्री सेल्सियस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस with 0.61 meter per second. For 1 degree Celsius, velocity of sound increases with 0.61 meter per second. यानी 1 डिग्री सेल्सियस को कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, इट इज द 0.61 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये थे डियर स्टूडेंट हमारे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसके सोर्सेस ऑफ एरर, स्टेट द फैक्टर्स, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसा वेरीज होता है। तो ऐसा आपको यहाँ वो जो हमारा जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें ऐसे आंसर लिखना है डियर स्टूडेंट। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमने स्प्रिंग मास ऑसिलेटर एक्सपेरिमेंट पे वीडियो अपलोड किया है, स्पेक्ट्रम पेंडुलम एक्टिविटी पे है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, करंट सेंसिटिविटी में है, और उस सभी की वीडियो की जो लिंक है, सभी वीडियो की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है डियर स्टूडेंट। तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन चेक करके आप वो लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।